क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिनसे मिलते ही एक अजीब सा अपनापन या नफ़रत होती है, जैसे आप उन्हें पहले से जानते हो, जैसे ये रिश्ता आज का नहीं, कई जन्मों पुराना हो। नमस्कार, मैं हूँ आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं कॉस्मिक हीलिंग बाय ऋतु, जहाँ हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग और उन सच्चाइयों की जो हमारी आंखों से नहीं लेकिन हमारी आत्मा से जुड़ी होती है। हमारा काम है लोगों को उनके पिछले जन्मों से जोड़ना, उनके अंदर छुपे सवालों के जवाब ढूंढना और उनकी ज़िंदगी को थोड़ा और क्लियर और पीसफुल बनाना। आज मैं आपके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक ऐसा केस शेयर करने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि एक एहसास है, एक सच्चाई है, एक सवाल जो शायद कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा। क्या मुझे उसी इंसान से शादी करनी चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ? ये कहानी है एक लड़की की जो बाहर से बहुत स्ट्रांग थी लेकिन अंदर से बहुत कंफ्यूज्ड। वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी लेकिन उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, बार बार दूरी और दिल में एक डर, क्या ये रिश्ता सही है? दिल कहता था ये ही है, लेकिन दिमाग कहता था शायद नहीं। फिर एक दिन वो लड़का पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। दूरी बढ़ गई लेकिन फीलिंग्स और गहरी हो गई। हर रात वो बस एक ही सवाल सोचती, क्या ये इंसान मेरी ज़िंदगी के लिए बना है? आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएगी। तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए हमारे पास आई। वो आंसर्स चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ आंसर्स ही नहीं, एक पूरी सच्चाई देखने वाली है। जब पहली बार वो पास्ट लाइफ में गई तो उसने अपनी एक ऐसी ज़िंदगी देखी जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड रह गई। उस जन्म में भी उसकी शादी बिल्कुल उसी लड़के से हुई थी जो इस जन्म में उसका बॉयफ्रेंड है। फिर जब उसने अपनी दूसरी लाइफ देखी तो दूसरी बार भी बिल्कुल वही कहानी, फिर से वही लड़का और फिर से वही रिश्ता। अब सवाल और गहरा हो गया, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर ये एक ऐसा रिश्ता है जो जन्मों से जुड़ा हुआ है? तीसरी बार जब उसने अपनी थर्ड लाइफ देखी तो इस बार पूरी कहानी खुलकर सामने आई। वो एक वर्किंग वुमेन थी, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, और उसकी शादी फिर से उसी इंसान के साथ हुई थी। लेकिन इस बार उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। 2 बेटे थे और दोनों वेल सेटल्ड थे। उनके घर में बहुत प्यार था और इज्जत भी। हमने उनसे कहा कि वो देख के बताएं कि क्या कोई पिछले जन्म में उनका कोई ऐसा रिश्तेदार है या था जो इस जन्म में भी उनके साथ हो। तो उन्होंने ध्यान से देखा और पहचान के बताया कि पिछले जन्म के लोग भी इस जन्म में उनके साथ हैं। जैसे कि पिछले जन्म में जो उनकी माताजी थी वो इस जन्म में भी उनकी माँ है, और पिछले जन्म में जो उनका छोटा भाई था वो इस जन्म में उनका बड़ा भाई है, और उनका हस्बैंड जो इस जन्म में उनका बॉयफ्रेंड है। उन्होंने आगे देखा और बताया कि उनका हस्बैंड उस पिछले जन्म में उनसे बहुत प्यार करता था और उनकी हर बात पे उनका साथ देता था। जब हमने उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल पल कौन सा था, तो वो सीधा पहुंच गई अपनी 27वीं सालगिरह पर। उस दिन वो अपने पूरे परिवार को देख रही थी, बच्चे, बहुएं और पति। उनके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया हो। पीएलआर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है जब पूरी लाइफ देखने के बाद हम क्लाइंट को उनके डेथ सीन में लेकर जाते हैं ताकि वो ये समझ सकें कि उनके अंतिम समय में क्या उनके मन में कोई ऐसा भाव तो नहीं रह गया था जिसे पूरा करने के लिए वो इस जन्म में फिर से पुनर्जन्म लेकर आए हैं।
तो फिर हम उस लड़की को उसके डेथ सीन पे लेके गए, जहाँ उसने देखा कि वो 83 साल की उम्र की है, शांत, बिना किसी दर्द के, ना कोई रिग्रेट, ना कोई शिकायत, बस ग्रैटिट्यूड। उसने देखा उसका पूरा परिवार उसके पास था और वो शांति से इस दुनिया से विदा हो गई। फिर हम उसे उसके स्पिरिट गाइड के पास लेकर गए ताकि उन्हें उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें। वहाँ स्पिरिट गाइड ने जवाब दिया कि जिस इंसान से तुम आज प्यार करती हो उसी से तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। और सबसे अच्छी बात, वो लड़का खुद तुम्हें प्रपोज करेगा और वो जुलाई में वापस आएगा। ये सुनकर उसकी आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि जिस रिश्ते को वो छोड़ने वाली थी वो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, हर किसी को पहली बार में पास्ट लाइफ नहीं दिखती, क्योंकि कई बार मन में कोई डाउट होता है या हम बहुत लॉजिक लगाते हैं या हमारे अंदर कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। इसलिए हम 21 डेज़ की मेडिटेशन रेकमेंड करते हैं ताकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने से पहले आपका मन शांत हो। तो अब एक सवाल आपसे, आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं क्या वो सिर्फ इस जन्म के हैं या फिर वो कई जन्मों से आपका साथ निभा रहे हैं? कभी कभी जिसे हम छोड़ना चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। अब आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि रिश्ते पिछले जन्मों से भी जुड़े हो सकते हैं? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।